वेलकम टू एस के हंड्रेड सर। एस के हंड्रेड सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा नया लेसन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जीरो से लेकर एडवांस तक समझ जाएंगे। तो ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो रेलवेज़ का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ जिसमें ये पूछा जाता है। ठीक, खास करके एसएससी के सभी पेपर में ये सभी पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीपीओ का है, चाहे एमटीएस का हो। लगभग एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं ये इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहले हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट। अब पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया स्टेटमेंट मतलब कथन। कथन मतलब जैसे कथन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसे ही कथन कहते हैं, चाहे भले वो सत्य कहे चाहे असत्य कहे, लेकिन वो एक प्रकार का क्या हुआ, कथन हो गया। ठीक, अब कथन चाहे वो आप गलत माने या सही माने, बट यहाँ जब इस चैप्टर में क्वेश्चन लगाते हैं तो उस कथन को हम क्या सत्य मानकर ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखिए अब कंक्लूजन देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब कंक्लूजन का मतलब ये है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अब बात आती है निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष का मतलब ये है कि जो कथन में कहा गया, ये आपको अपने अलग से दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि इसका कथन ये गलत है, इसका कथन ये होना चाहिए। जो मतलब इस लेसन में जो कथन दिया जाए उसे हम सत्य मान के कंक्लूजन निकालते हैं। यानी अगर कथन में लिखा हो कि राम श्याम है, ठीक, तो वही हमारे कंक्लूजन में होना चाहिए कि श्याम राम है। ठीक, तो इसी प्रकार हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कथन सत्य हो चाहे असत्य, लेकिन यहाँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम सत्य मानकर ही उसका कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन का मतलब यही होता है कि निष्कर्ष, मतलब इस कथन से हम क्या निष्कर्ष निकालें वही हमारा हो जाता है कंक्लूजन। तो आइए अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए पॉइंट क्या है उसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट क्या है, ऑल बी आर सी, यानी सभी बी सी हैं। ठीक, तो अब कैसे इसका डायग्राम बनेगा। अब देखिए जैसे सभी बी यानी ये पूरे बी हैं, ठीक, उसके बाद क्या है सी हैं, तो यानी ये सी है, तो ये पूरा सी हो गया, सी के अंदर क्या है बी है। ठीक, इस पॉइंट का मतलब ये है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी सी नहीं है। अब कह रहा है कि कोई भी सी नहीं है, यानी इसमें ये डिफरेंस है कि जैसे ये बी है और ये क्या है हमारा सी है। अब ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी सी नहीं है, मतलब अब देखिए कोई भी सी नहीं हो सकता। ठीक, क्यों, क्योंकि ये देखिए अलग है और ये भी अलग है। बट इस पॉइंट का मतलब ये है कि सभी बी सी हैं, यानी जो बी हैं वो सी के अंदर है। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। अब देखते हैं हमारा 3 पॉइंट क्या है। पॉइंट हमारा 3 ये है कि कुछ बी सी हैं, मतलब कुछ ऐसे बी हैं जो सी भी हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने बी बना दिया, उसके बाद कुछ बी जैसे ये हुआ, यही देखिए कुछ बी हो गए, ये बी का हिस्सा यहाँ से हुआ इतना और ये सी का हुआ, तो क्या है कुछ बी सी हैं। तो देखिए हमारा ये पॉइंट ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक, जैसे कोई देखिए इसमें ये रहता है कि कोई व्यक्ति रहता है जो आम लेता है, उसके बाद कोई व्यक्ति रहता है जो समोसे लेता है। ठीक, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आम समोसे दोनों लेते हैं। तो अगर हम उन्हें डिफाइन करना होता है तो क्या करते हैं, पहले यहाँ मैंगो लिख देते हैं, उसके बाद ये हमारा पूरा समोसा हो जाता है। ठीक,
उसके बाद ये जो बीच वाले होते हैं वो मैंगो प्लस समोसा दोनों लिए होते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हमारा ये डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी कुछ बी सी हैं। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम बी आर नॉट सी, मतलब कुछ बी सी नहीं है, मतलब कुछ भी सी नहीं है। अब इसको कैसे डायग्राम बनेगा, अब देखिए ये हमारा बी का पोर्शन है और उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, सी का पोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऐसे हैं जो सी नहीं है। तो जो इधर हैं वो तो सी तो है ही है, बट ये इधर जो हैं, इधर जो ये वाले स्थान पे हैं वो सी नहीं हो सकते। उसी प्रकार और इधर वाले जो यहाँ से इधर जो वाले हैं, इधर के जो हैं वो क्या हैं, वो यहाँ से इधर जो हैं वो क्या है, बी नहीं है। यानी इसका क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि कुछ बी सी नहीं है। तो यही हो गए कि कुछ ऐसे बी हैं जो सी नहीं है, और जो ये बीच वाले हैं वो बी भी हैं और सी भी हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, बी बराबर बी प्लस सी, यानी दोनों हैं। और ये क्या है, ओनली ये सी है। उसके बाद ये क्या है, ये इधर का जो स्थान है तो ये हो जाएगा ओनली बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर ये पॉइंट्स नहीं समझ में आए हैं तो आप बैक करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि आखिर में इसमें कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो हमारा और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, सभी बच्चे छात्र हैं, यानी जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रेन हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं, यानी ऑल चिल्ड्रेन्स आर स्टूडेंट्स, यानी जो चिल्ड्रेन है वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं। यानी स्टूडेंट के अंदर कौन आ गया, चिल्ड्रेन आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए स्टेटमेंट दूसरा क्या है, सभी छात्र खिलाड़ी हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, यानी ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, प्लेयर्स हैं, यानी खिलाड़ी हैं। तो ये प्लेयर्स के अंदर हो गए स्टूडेंट। ठीक, तो अब देखिए हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि सभी क्रिकेटर छात्र हैं, यानी सभी क्रिकेटर छात्र हैं। तो सभी जो क्रिकेटर हैं वो क्या हैं, छात्र हैं, यानी स्टूडेंट्स है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर्स, यानी जो सभी चिल्ड्रेन हैं, सभी बच्चे हैं वो क्या हैं, खिलाड़ी भी हैं। ठीक, तो ये वाला हमें समझ में आ रहा है। बट ये देखिए क्रिकेटर्स, यानी इसको प्लेयर्स भी कहते हैं या क्रिकेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला ऐसे डायग्राम बनेगा। उसके बाद सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो ये भी देखिए ये भी सत्य है जो कह रहा है, क्योंकि सभी देखिए बच्चे हैं वो क्या है, प्लेयर्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर क्या है, बच्चे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं और ये सभी क्रिकेटर छात्र हैं। तो सभी क्रिकेटर छात्र नहीं हो, यानी सभी प्लेयर्स छात्र नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी जो बड़े से इधर जाएंगे आप, अगर अंदर जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे केवल क्या है, अंदर अगर जाएंगे तो सभी और प्लस क्या आ जाएगा, कुछ आएगा। ठीक है, कुछ यानी सम आ जाएगा। उसके बाद यानी और उसके बाद जब बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल सभी होगा। ठीक है, केवल सभी होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसका क्या है, अब देखिए सभी क्रिकेटर छात्र हैं, तो सभी क्रिकेटर क्या हैं, सभी प्लेयर्स छात्र नहीं हो सकते। ठीक, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए ऑप्शन दे देता है, पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं और ये तीसरा ऑप्शन। ठीक, और ये है हमारा चौथा ऑप्शन। इसमें क्या दे देगा, इसमें ये दे देगा, जैसे पहले लिख देगा ओनली वन करेक्ट, यानी राइट दे देगा। ठीक, उसके बाद ओनली टू राइट दे देगा। उसके बाद इसमें क्या देगा, फर्स्ट एंड सेकंड राइट दे देगा। उसके बाद इसमें दे देगा क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नॉट
राइट, ऐसा कुछ दे देगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन बी इज राइट होगा, क्योंकि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। केवल यही हमारा क्या कहते हैं, दूसरा ही आंसर करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टेट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सम कलर्स आर पुअर, यानी कुछ कलर ऐसे हैं, कुछ कलर क्या हैं, कुछ कलर ऐसे हैं जो गरीब हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गए? ये क्लर्क हो गए, ये क्या हो गए? पुअर हो गए। तो ये इसमें जो हुए वो क्या है? कुछ ऐसे भी हैं क्लर्क जो प्लस पुअर, यानी जो गरीब भी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हो गया। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है? ए गरीब है। ठीक है, तो ए कहाँ है? गरीब है, यानी पुअर के अंदर है। बट ये भी ये नहीं है कि क्लर्क भी हो सकता है, इसलिए हम केवल यहाँ पे लिख लेंगे। और इसमें आप देखिए दो भी डायरेक्ट डायग्राम भी बन सकता है। इसमें कैसे? देखिए ये तो ये डायग्राम हो गया, अब ये ऐसे कुछ डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये वाला हो जाएगा, ये क्लर्क हो जाएगा और ये पुअर हो जाएगा। अब जब कंक्लूजन निकालेंगे तो इसी बेस्ड पे हम आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे कंक्लूजन क्या है? ए क्लर्क है। इस डायग्राम से तो नहीं हो सकता, बट इस डायग्राम से हो सकता है, बट इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सस्पेंस में मान लेंगे। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बी क्या है? ए का एक बड़ा परिवार है। ठीक, ए का एक बड़ा परिवार है, तो ऐसा कुछ नहीं हमारे स्टेटमेंट में मेंशन है कि ए का एक बड़ा परिवार है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों क्या कहते हैं? दोनों आंसर नॉट करेक्ट है, यानी करेक्ट नहीं है। यानी इसको हम कह देंगे कि सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड नॉट करेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे किसी ऑप्शन दे देगा 4, पहले में दे देगा 1 करेक्ट और दूसरे में देगा ओनली 2 करेक्ट, उसके बाद तीसरे में दे देगा ऑप्शन में कि ओनली 1 एंड 2 करेक्ट, उसके बाद आखिरी में दे देगा दोनों नॉट करेक्ट। तो हमारा जो आखिरी का आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों नॉट करेक्ट है। ठीक फ्रेंड्स, आइए अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? स्टेटमेंट्स दिया गया है। स्टेटमेंट्स क्या है? कुछ कागज पेन है, तो कुछ कागज ऐसे हैं जो क्या है? पेन है। तो अब देखिए ये कागज वाला हो गया पोर्शन, यानी पेपर का हो गया पोर्शन, ये क्या हो गया? पेन का हो गया। बट कुछ ऐसे कागज हैं, कुछ ऐसे कागज हैं जो क्या हैं? पेन है, जो ऐसे कुछ पेपर्स हैं पेन है, और कुछ पेन ऐसे हैं जो क्या हैं? कागज है। यानी ये वाला कागज का पोर्शन हो गया, और ये वाला जो हुआ ये वाला तो पेपर का हो गया, और ये वाला जो हुआ क्या हो गया? कागज का हो गया। इसलिए इस ऐसे डायग्राम बनेगा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? सभी पेंसिल पेन है, यानी सभी जो पेंसिल है अब पेन के अंदर आएंगे, क्योंकि सभी कह रहा है सभी पेंसिल पेन, यानी इसमें से कौन बड़ा होगा? पेन बड़ा होगा। जिसके आगे सभी रहेगा, ठीक है, वो हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्मॉल। उसके बाद जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा, मतलब फिर से बाद में लिखा रहेगा, वो क्या हो जाएगा? बड़ा। यानी अब छोटे से बड़े में जाएगा, ना बड़े में से अब छोटा जो है वो बड़े में जाएगा, ना कि बड़ा छोटे में जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? पेंसिल। तो ये हमारा क्या हो गया? पेंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद अब देखिए कंक्लूजन क्या है? कुछ पेन पेंसिल हैं। अब देखिए कुछ पेन पेंसिल हैं, ये तो है क्योंकि बड़े में छोटा है, बड़े में छोटा है। ठीक, तो इसलिए ये वाला तो करेक्ट हो गया। बट ये क्या कहते हैं? अब कंक्लूजन क्या है दूसरा? कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेन कागज भी हैं। देखिए ये वाला है, ये वाला, और ये तो पेपर है, ये क्या है? पेन है। तो इसलिए ये कुछ कागज क्या है? पेन भी है। तो इसलिए ये भी कंक्लूजन राइट हो गया। अब फोर्थ ऐसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देता है। ठीक, देखिए इसमें पहले में लिख देगा 1 राइट दे देगा, और उसके बाद दूसरे में दे देगा 2 राइट, उसके बाद तीसरे में दे देगा 1 और एंड 2 राइट, उसके बाद तीसरे में चौथे में क्या दे देगा? 1 एंड 2 नॉट राइट, ऐसे दे देगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज
राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कुछ स्पॉन्सर कप हैं। तो किस स्पॉन्सर क्या हैं, कप हैं। तो ये स्पॉन्सर हो गए, ये क्या हो गए, कप हो गए। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ कप बोतल हैं। तो हमारा कुछ कप ये है, क्या है, बोतल हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी बोतल मग हैं। तो सभी बोतल क्या है, मग हैं, मग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मग हो गए। अब देखिए इसमें से एक डायग्राम और बनेगा। देखिए कौन सा, ये वाला डायग्राम बनेगा। ये देखिए ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा। क्यों ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखिए इसके अनुसार तो मग मतलब कुछ क्या कहते हैं, कुछ रिस्पॉन्स मग हैं, मग नहीं है बट इसके अनुसार हैं, इसलिए हमारा 2 डायग्राम बनेगा। अब अगर हम जो कंक्लूजन सॉल्व करेंगे, अगर इसके अनुसार भी नहीं है और इसके भी अनुसार नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, नहीं मान लेंगे। तो जैसे कुछ मग कप हैं, तो कुछ मग देखिए, कुछ मग देखिए, कुछ ये मग है और ये कप है। तो इसलिए कुछ मग कप है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, तो आंसर राइट यही होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ये राइट हो गया। उसके बाद कुछ कप बोतल हैं, तो कुछ कप बोतल भी हैं, चाहे इससे मानिए चाहे इससे मानिए। ठीक है, तभी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्या है, कुछ स्पॉन्सर मग है। तो इसके अनुसार तो मग नहीं हो सकते स्पॉन्सर, और इसके अनुसार मग स्पॉन्सर हैं। तो इसलिए हमारा क्या कहते हैं, यह ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 क्या है, लेखक विद्वान लोग हैं। तो कुछ लेखक क्या हैं, नहीं लेखक जो हैं क्या हैं, विद्वान लोग हैं, यानी विद्वान ये हो गए, विद्वान लेखक से बड़े हैं, तो यानी विद्वान के अंदर कौन है, लेखक है। उसके बाद क्या है, कुछ डॉक्टर लेखक हैं। तो कुछ जो डॉक्टर हैं क्या है, लेखक है, यानी विद्वान के अंदर ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ डॉक्टर्स विद्वान लोग हैं। तो कुछ डॉक्टर क्या है, विद्वान लोग हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन क्या है, कुछ विद्वान लोग डॉक्टर हैं। तो कुछ विद्वान लोग क्या है, डॉक्टर हैं, इसके भी अनुसार हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में अगर दे देगा, हमारा मान लेते हैं ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी दे देगा कि 1 and 2 राइट, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 5 क्वेश्चन तक ही पढ़ाया और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।